गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने प्रैक्टिकल के रूप में क्लास लेके आए हैं, जिस क्लास का नाम है टीडीएस फॉर प्रैक्टिकल वर्क। हमने जो थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि टीडीएस क्या है और वो टैली पर कैसे वर्क करता है, तो आज हम आपको टैली पर टीडीएस के रूप में कार्य करना सिखाएंगे। जो मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि टैली के अंदर हम उसको कैसे एक्टिव करते हैं, आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज लेकर आपको समझाएंगे कि टीडीएस को कैसे यूज किया जाए, टीडीएस का लेजर कैसे तैयार हो, और एक एक फीचर को लेकर आपके बीच में आए हैं। आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखें। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं कि टैली RP9, इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हम टैली RP9 ओपन किया और ओपन करने के बाद से ही हम कैसे एक्टिव होगी टैली के अंदर उस फीचर पर वर्क करेंगे। तो अब सबसे पहले आपको मालूम है कि टीडीएस इनकम आपका किस में लगता है, इनकम पे। तो सबसे पहले हम आपको अगर सैलरी हो तो सैलरी पे, फिर परचेज पे। तो हम सबसे पहले ओल्ड टैब सीरीज से एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, या यहाँ क्रिएट कंपनी लिखा हुआ है, हम यहाँ एंटर करेंगे। हमने कंपनी को क्रिएट किया, अब एक कोई भी कंपनी बनाते हैं। एग्जाम्पल, हम एक कंपनी बनाई हमने कि सुपर प्राइवेट लिमिटेड, सुपर प्राइवेट लिमिटेड। अब आप देख पा रहे हैं हम यहाँ कोई भी एड्रेस दे सकते हैं, जैसे आप कोई भी दें, गुड़गांव दे दें, गुड़गांव। इंडिया में करें, स्टेट हरियाणा करें, आप पिन कोड डाल दें, कोई भी फोन नंबर है वो डालें, मोबाइल नंबर है वो डाल दें, फैक्स है कुछ है तो डालें, ईमेल आईडी जो हो बनी हुई है वो डालें, वेबसाइट हो तो 1 अप्रैल 2024। अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि टीडीएस को एक्टिव कैसे करें। तो टीडीएस को एक्टिव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि टीडीएस एक्टिव कैसे होता है। तो सबसे पहले टीडीएस एक्टिव करने के लिए आप F11 फीचर यूज कीजिए। क्या यूज करेंगे? F11। आप F11 में देख पा रहे हैं कंपनी फीचर के अंदर कि आपका जो ऑप्शन है, अकाउंटिंग फीचर है, इन्वेंट्री फीचर है, स्टेटरी है, टैक्सेशन है। तो सबसे जो 3rd नंबर में है, आप उस पर क्लिक करें। हम यहाँ गए और एंटर किया। आप देख पा रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना, साइड में जाकर आप इस साइड देखेंगे, अनेबल टीडीएस डिडक्टेड सोर्सेज। आप इस पर यस क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? यस क्लिक। तो हमने यहाँ पे यस क्लिक किया। उसके पश्चात हम यहाँ पर टीडीएस डिटेल पर हम यस क्लिक करेंगे। जब हम टीडीएस डिटेल पर हम क्लिक करते हैं तो आपको 10 नंबर लेने होंगे। तो 10 नंबर, अगर 10 नंबर नहीं है तो टीडीएस के लिए 10 नंबर एक कंपलसरी चीज है कि आपका 10 नंबर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद फिर आपका टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट 10, तो आपको वो लेना पड़ेगा, वो होना चाहिए। इसके बाद आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो डिडक्टर टाइप आपकी कंपनी होगी, और डिडक्टर ब्रांच डिविजन
आप इसमें कंपनी का नेम डाल सकते हैं, जैसे हमने डाला सुपर प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद अगर आपका ये ध्यान रखें, इसमें किस पे कर रखा, रेट ऑफ टीडीएस पैन अप्लीकेबल। अगर आपका पैन कार्ड है तो जो 5% 10% जो होगा वो लगेगा। अदरवाइज अगर आपका पैन नंबर नहीं है तो आपका ऑटोमेटिक 20% आपका डिडक्ट होगा। तो आप यहां पर टैक्स इंफॉर्मेशन, इनकम टैक्स नंबर, जो पैन कार्ड नहीं है तो आप यहां एंटर मारेंगे और ये आपका मतलब हो गया। उसके बाद अगर मैं सबसे पहले सैलरी पर आपको टीडीएस काट के दिखाता हूं। अगर मैं सैलरी पर टीडीएस काटता हूं तो आप देखिए, सबसे पहले एक लेजर बनाएंगे। और लेजर किसका होगा, लेजर हम बढ़ाने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर गए और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे जाकर हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर किसका बनाएंगे, सबसे पहले हम सैलरी का लेजर बनाएंगे। किसका बनाएंगे, सैलरी का। तो सैलरी का लेजर बनाया, सैलरी अकाउंट्स। तो आपको पता है कि सैलरी किस में आती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। किस में आती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। सैलरी अकाउंट्स आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे और यहां आप देख पा रहे हैं लेजर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आपके पास आता है, यहां इन्वेंटरी वैल्यू छोड़ दो, अब आता है टीडीएस एप्लीकेबल। टीडीएस एप्लीकेबल, तो यहां पर हम जैसे यस करेंगे तो ये कहता है एप्लीकेबल, तो हम यहां पर एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेबल। तो ये कहता है यहां कि भाई किस में एक नई कैटेगरी बनानी पड़ेगी आपको। क्या बनानी पड़ेगी, नई कैटेगरी, कैटेगरी बनानी पड़ेगी। तो आपको कैटेगरी बनानी पड़ेगी, तो यहां पर ओल्ड सी करेंगे और यहां ओल्ड सी करने के बाद यहां हम बनाते हैं कि क्या बनाएंगे, सबसे पहले कि सबसे पहले हम इसके अंदर ओल्ड सी से हमें एक सैलरी पेड का बढ़ाएंगे। किसका बढ़ाएंगे, सैलरी पेड का। तो सबसे पहले आप सैलरी पेड बनाएं। तो सैलरी जब पेड बनाएंगे तो ये सेक्शन पूछेगा कौन से सेक्शन के अंतर्गत होगा। तो आप 100 सेक्शन है इसमें, तो आप 192 ए के अंतर्गत हम इसको लेंगे, 192 ए। इसके बाद हम 192 ए सैलरी पेड में ले लिया और सैलरी पेमेंट कोड कुछ है आप डाल सकते हैं इसमें। रेट, अगर रेट है तो आप यहाँ पर 10% लोग कुछ भी ले, लेकिन अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आपका वो अपने ही तरीके से लेगा, मतलब कि 20% आपका वो लेगा। हमने ये कर दिया तैयार। उसके पश्चात हमारा ये लेजर तैयार हो गया। अब हम किसी को तो सैलरी देंगे ना, जैसे कि मैंने अनिल बनाया, अगर मैं अनिल को सैलरी दे रहा हूं, अनिल की सैलरी पे, तो ये जो अनिल है, तो आपके लिए अनिल क्या हो गया, लेनदार, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो मैंने यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स किया, यहाँ मेंटेन बिल वाई बिल, बिल वाई बिल, इस पे हम नोई करेंगे। इसके बाद कहता है इन्वेंटरी वैल्यू ये नोई रहने दो। टीडीएस एप्लीकेबल, इस पे हम यस करेंगे क्योंकि टीडीएस का वर्क है तो एप्लीकेबल तो होगा। इसके बाद ये पूछता है कि डिडक्टिव टाइप क्या होगा। तो डिडक्टिव टाइप आप कंपनी रेजिडेंट लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, कंपनी रेजिडेंट। और यहाँ पर टीडीएस वो एंटर करेंगे और आपको यहाँ पर एंटर करें, पिन कोड नंबर है कुछ डाल दें, अन्यथा एंटर करके, और कोई पैन नंबर अगर आपकी कोई डिटेल है तो इसमें डाल दें। अब ये हो गया। अब थर्ड, हमारा थर्ड किस चीज का बनेगा वो ध्यान दें। आपका टीडीएस ऑन सैलरी किसका बनेगा, टीडीएस ऑन सैलरी। आप किस पर टीडीएस लगाओगे, सैलरी पर। तो टीडीएस ऑन सैलरी हम यहां बढ़ाएंगे। तो ये ड्यूटी याद रखना, जो टीडीएस जिसके साथ जुड़ गया
वो आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंतर। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेज किया मैंने, और यहाँ पे पूछा टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अदर और टीडीएस। तो हम किस पर करेंगे? टीडीएस पर। तो यहाँ पर हमने टीडीएस किया। और टीडीएस कहता है किस में? नेचर ऑफ पेमेंट। तो मैंने एक कंपनी वो कैटेगरी क्रिएट की थी सैलरी पेड। तो मैं यहाँ पर सैलरी पेड पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद कहता है कि प्रोवाइड को डिटेल्स को देनी है, नहीं। तो ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले आप देख पाएंगे कि अब हम इसके एंट्री करेंगे। तो इसके एंट्री कैसे, टैक्स कैसे डिडक्ट होगा। अब मान के चलो किसी की सैलरी 6 लाख रुपए है और तो उसका अंदर 20% डिडक्ट हुआ, तो आपका टीडीएस कितना परसेंट होगा? तो मैं अब वो आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप अकाउंटिंग वोचर पे जाएं। अकाउंटिंग वोचर पे जाने के बाद आप सैलरी करने के लिए आप किस पे जाएंगे? F7 पे। किस पे जाएंगे बच्चों? F7। तो F7 में आप एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए सैलरी। तो सैलरी के अंदर जाते हैं, तो मान लो आपके साल भर की जो सैलरी है वो 6 लाख रुपए है। क्या है बच्चों? 6 लाख रुपए सैलरी है। तो अब आपकी सैलरी 6 लाख रुपए है। तो जो अनिल है, वो अनिल देखो आप टोटल 4,80,000 रुपए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आपका टीडीएस ऑटोमेटिक 20% कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि आपके पास पैन कार्ड नहीं था। और जब पैन कार्ड नहीं है तो आपका आप 10% दो उधर, जब 5% दो, ऑटोमेटिक आपका 20% डिडक्ट होगा। क्योंकि आप जो सैलरी अनिल की, वो सैलरी कितनी है साल भर की? 6 लाख आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। लेकिन जब मैंने अनिल को लेके चला तो अनिल के खाते में दिखा रहा है 4,80,000, 4,80,000। तो बाकी एक 20 गएगा, तो 1,20,000 उसका टीडीएस के रूप में कट गया। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे। अब आपका आता है टीडीएस ऑन सैलरी। तो आप देखें टीडीएस के अंदर 1,20,000। मैं दोबारा बताता हूं आपको कि अगर मैंने आपसे कहा था कि अगर आप जो टीडीएस काटा जा रहा है उसका पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपका 20% डिडक्ट कटेगा। आखिर वो 5% हो या 10% हो। अभी आपने देखा जब मैंने अनिल की सैलरी पर टीडीएस काटा तो इसका पैन कार्ड नहीं था। अनिल की सैलरी साल भर की 6 लाख रुपए थी। जब 6 लाख रुपए थी तो उसमें टीडीएस काटना कंपलसरी था हमें। तो जब टीडीएस काटते हैं तो जिसका पैन कार्ड नहीं हुआ तो उसका 20% काट के 4,80,000 उस अनिल को दे दिए, 1,20,000 गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिए। ये सरकार को हमें टैक्स पे करना पड़ता है, बाद में आपको रिफंडेबल चाहे वो रिटर्न करके हो जाएगा। लेकिन एक बार आपको मैंने एंट्री करना सिखाया तो F7 में आपकी ये एंट्री हो गई। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बाय सैलरी 6 लाख रुपए, टू अनिल 4,80,000 और टू टीडीएस ऑन सैलरी 1,20,000। और आप यहाँ पर नरेशन में लिख सकते हो कि टीडीएस डिडक्टेड ऑन सैलरी, कुछ भी नरेशन, और यहाँ पर हमने इसको एंट्री कर दी। क्लियर? अब आपने आज जो मैंने आपको बताया कि क्या सैलरी पर टीडीएस कैसे डिडक्ट करते हैं। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे। तो आप वापस आए और गेटवे ऑफ टैली पे जाएं। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद आपको उसको डिटेल को चेक करना है। चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप यहाँ पर डिस्प्ले पे जाएं। जब आप डिस्प्ले पे जाएंगे तो आप यहाँ पर सबसे मेन आप देखेंगे स्टेचुटरी रिपोर्ट्स पर भी जा सकते हैं और आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर टीडीएस रिपोर्ट्स। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? टीडीएस रिपोर्ट। और टीडीएस रिपोर्ट के अंदर टीडीएस रिटर्न, और टीडीएस रिटर्न कैसे, कौन कौन सा फॉरम यूज होता है? फॉरम 26Q। कौन सा बच्चों? फॉरम 26Q। और एक फॉरम 27Q, रिटर्न ट्रांजेक्शन वर्क, चालान रिकंसिलिएशन, टीडीएस आउटस्टैंडिंग, लेजर विदाउट पेन और क्विट। तो हम यहाँ पर जो हमारा टीडीएस है वो कितना आउटस्टैंडिंग है वो हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए यहाँ पर टीडीएस आउटस्टैंडिंग। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो सैलरी पेड के अंदर 1,20,000 रुपए आपका टीडीएस के रूप में आपका शो कर रहा है। इसमें आप देखो आप में डेट नहीं होती इसमें, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि प्रोफेशनल जो टैली होती है उस पर डेट वर्क करती है। लेकिन
जो घर पे यूज करते हैं वो क्या होती है, केवल एक बच्चों को सिखाने का एक तरीका है। इसके अंदर आप डेट को यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको डेट में जिस डेट से आप टीडीएस एक मंथ दूसरे मंथ में, तो वो डेट वाइज आपको शो करने का कार्य करेगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 1,20,000 आपका ये पेंडिंग अमाउंट है टीडीएस का, ये शो कर रहा है। इसके बाद चलते हैं हम अब कि आप चालान, इसका चालान रिकलेक्शन, तो इसका चालान का एंट्री हमारे, क्योंकि हमें अभी जमा नहीं किया, तो ये आपकी एंट्री थी किस चीज की, कि आपको सैलरी पर कैसे डिडक्ट। और एक हम उसको अगर वैसे देखना चाहें तो आप इसको लेजर पे भी जाके चेक कर सकते हो अनिल के खाते में। तो आप क्या कैसे चेक करोगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में गए, लेजर पे गए, अल्टर पे गए, और आपने अनिल को चेक किया, तो आप अनिल का लेजर में आप उसका डिस्प्ले पर भी चेक कर सकते हैं। इसके पश्चात आप, अब हम आपको एक चीज पे लेके चलते हैं कि अगर हम कोई बिजनेस है और बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे, हम उसको एंट्री को लेके चलते हैं। उसमें आपको कितनी हमने कैपिटल लगाई, क्योंकि कैपिटल लगाने के बाद उसके बाद ही हम कोई एंट्री इस पे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी कंपनी बनाते हैं, तो कंपनी बनाने के, जैसे आपने इस कंपनी में हमने ये सीखा कि आप सैलरी पर कैसे डिडक्ट कर सकते हैं, इसी प्रकार हम आपको रेंट पे करना है, एक बिल्डिंग हमने रेंट पे ले ली, तो एक अपने पहले बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम उसको रेंट पे करेंगे।